एक भाव और प्रकट होता है। आप लोगों ने कभी मंथन देखा होगा, ये बड़ी सुंदर एक कथा आती है श्रीमद् भागवत में। श्रीमद् भागवत का जो है दशम स्कंद, और दशम स्कंद का अध्याय 9वां, और 9वें अध्याय का पहला मंत्र। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद का 9वां अध्याय और 9वां अध्याय का पहला मंत्र। जरा विचार करिए। पहले तो हम जरा इसी के ऊपर हम लोग चिंतन करें तो दशम स्कंद, 10 मतलब क्या है? बोले 5 कर्मेंद्रिय हैं और 5 ज्ञानेंद्रिय। ये हो गए 10। क्या है? 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, इन दोनों को मिलाया तो क्या हुआ? बोले 10 हो गए। और 10वें अध्याय का, 10वें स्कंद का 9वां अध्याय, जरा विचार कीजिए। जो हमारे जीवन के जो 9, बड़ा सुंदर कहा गया है, 9 भाव हैं। 9 भाव जो रस के जो ज्ञाता हैं, वह नव रसों को वह लोग जानते हैं। या इसको हम लोग एक प्रकार से बड़ा सुंदर हो, एक प्रकार से हम घटा सकते हैं, जो नवदा भक्ति है। दशम स्कंद 9वां अध्याय पहला मंत्र, जरा विचार करिए। 10वां स्कंद अर्थात 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय, थोड़ा विषय बड़ा बहुत आनंददायक विषय है। प्रारंभ जो हो रहा है थोड़ा सा बस शुरुआती स्तर में आपको शायद ऐसा लगेगा पता नहीं क्या कह रहा है, लेकिन जैसे ही इसमें आप प्रवेश करेंगे तो बड़ा सुंदर भाव जगत है। दशम स्कंद लिख लीजिए। दशम स्कंद अर्थात 10 का अर्थ है 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय। 9वां अध्याय अर्थात नवदा भक्ति। और नवदा भक्ति के सूत्र जो 9 प्रकार के हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाप, वो बड़ा सुंदर कहा गया है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम, श्रीमद् भागवत में भी प्रहलाद जी के द्वारा कहलवाया गया। तो यह है नवदा भक्ति। और इस नवदा भक्ति का पहला मंत्र, बोले पहला मंत्र में स्थिति क्या? पहला मंत्र है, अब पहले का 1 का भाव लगाइए। तो 1 का भाव क्या है? 1 का भाव है मन। 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय, नवदा भक्ति के साथ में मन। अब मन की स्थिति क्या है? बोले बड़ा सुंदर यहां पर सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहनि, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहनि, कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए बड़ा सुंदर भाव से कहते हैं कि राजा परीक्षित, एक बार की बात है। अब जरा अगर आप लोगों ने लिख लिए हों और थोड़ा सा अगर आप लोगों ने चिंतन करें तो 10वां स्कंद है अर्थात 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय, 9वां अध्याय अर्थात नवदा भक्ति के साथ में पहला मंत्र है एक मन। और यहां पर यशोदा का कृत्य देखिए कितना सुंदर है, यशोदा का कर्म देखिए, यशोदा का भाव देखिए, यशोदा को करने की वह शारीरिक क्रिया देखिए कि यशोदा आज मथने के लिए बैठी है। आज यशोदा क्या कर रही है? मां यशोदा एकदा गृहदासीषु, एक समय की बात है राजा परीक्षित कि यशोदानंद गेहनि, वह जो यशोदा है, बोले यशोदा जो नंद की पत्नी है, यहां पर दोनों संबोधन दिए हैं, यशोदा, यशोदा के साथ में वह नंद रानी। जरा विचार करिए, वह नंद की जो पत्नी है, नंद की जो रानी है, नंद गेहनि कर्मांतर नियुक्तासो,
बोले क्या किया उसने? निर्ममंथ स्वयं दधि, जितनी भी दासियां थीं उन सब दासियों को, घर की सब सेविकाओं को अन्य अन्य कामों में लगा दिया। और स्वयं क्या स्थिति है? मां यशोदा अब दही को मथने के लिए बैठी हैं। जरा विचार कीजिए, यह मंत्र को उस मंत्र से जोड़िए, जरा विचार करें इस श्लोक को उस श्लोक से कि यादो हने वहनने मथनो बलेप, आहा, कि यादो हने वहनने मथनो बलेप। बोले गोपियां मथ रही हैं और इधर क्या है? 10वां स्कंद अर्थात 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय, 9वां अध्याय अर्थात नवदा भक्ति के साथ में पहला मंत्र पहला श्लोक अर्थात एक मन। आज यशोदा जी क्या कर रही हैं? बोले मन को मथने में। दिखा हमको क्या रहा है? क्या मथ रही है? मत तो वो दही रही है, लेकिन क्रियात्मक, अगर इसको भाव आध्यात्मिक जगत में अगर हम लोग जोड़े, जरा विचार करिए आध्यात्मिक जगत में कितना सुंदर भाव है कि यशोदा कुछ और नहीं मथ रही है बल्कि वह मन को मथ रही है। बोले एकदा, एक बार की बात है कि यशोदा जी ने, मां यशोदा ने मन में विचार किया कि मैं अपने लाल के लिए, अपने कृष्ण के लिए मैं जो हूं स्वयं माखन निकालूं। बोले दही को मथने लगी। जरा विचार कीजिए, एकदा का अर्थ है यहां पर बड़ा सुंदर। बोले एक ही बार विचार किया है? उनके मन में क्या एक ही बार विचार आया? बोले नहीं, विचार एक बार नहीं आया, बल्कि यहां पर एकदा का भाव बड़ा सुंदर कहा गया। एक और बड़ा सुंदर भाव था, एक ही बार विचार तो कईयों बार आया, लेकिन समय उस विचार को पुष्ट करने के लिए वह मुहूर्त एक बार आया। कईयों बार हमारे मन में भी होता है ना कि हमारे मन में विचार चलते हैं, और जब विचार चलते हैं तो हमारे मन की स्थिति क्या होती है? हमारे मन की स्थिति और अवस्था और व्यवस्था ये रहती है, विचार तो बहुत आते हैं लेकिन उन विचारों को क्रियान्वित करने का समय नहीं मिल पाता है। उसी प्रकार से यशोदा के मन में, यशोदा जी के मन में विचार तो बहुत आते हैं कि लाओ मैं सेवा कर लूं मैं। और ये बात निश्चित है कि भगवान की सेवा करने के लिए सबके मन में विचार बहुत आते हैं, लेकिन कुछ ही होते हैं जो उन विचारों को संकल्पित कर पाते हैं, संकल्पित करके उन विचारों को परिपूर्ण कर पाते हैं। जरा विचार करिए, विचार सबके मन में आते हैं। हनुमान जी महाराज के भी मन में आया, लेकिन हनुमान जी महाराज ने केवल विचार को, उन्होंने केवल विचार करने में ही समय व्यतीत नहीं किया, बल्कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी बाबा जी ने बड़ा सुंदर लिखा, कपि करि हृदय विचार दीन मुद्रिका डारितम। कपि ने विचार किया और मुद्रिका अर्थात विचार करने के बाद मैं कर्म किया, तुरंत कर्म कर दिया, लेश मात्र भी विलंब नहीं किया, देर नहीं लगाई, लेट नहीं हुए। तो यहां पर विचार कीजिए, और वो विचार क्या है कि एक बार यशोदा ने मन में विचार आया कि एकदा गृहदासीषु। विचार तो बहुत बार आते हैं लेकिन वो विचार क्रियान्वित नहीं हो पाते, और वो क्रियान्वित क्यों नहीं हो पाते हैं? जरा विचार करिए, ये भी बड़ा सुंदर विचार है। वह विचार जो यशोदा जी के मन में आते हैं वो क्रियान्वित क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि उनको फुर्सत ही नहीं मिलती है। किससे? बोले अपने लाला से। तो बोले आज फुर्सत कैसे मिल गई? बोले आज फुर्सत ऐसे मिल गई क्योंकि लाला सोए रो है। लाला की अवस्था क्या है? भगवान श्री कृष्ण आज शयन कर रहे हैं। तो मां यशोदा ने मन में विचार किया, अरे ये मेरा लाला सोए रो, भी उठेगो तो उठते ही मैं यार ताजी माखन खिलाऊंगा। और इस भाव से मां यशोदा ने आज विचार किया। यहां पर एकदा शब्द का एक और बड़ा सुंदर भाव आया। बोले एकदा शब्द का क्या भाव है? बोले एकदा शब्द को कहा गया कार्तिक मास, एकदा। और ये एकदा केवल यहीं पर नहीं आया है, कई जगहों पर श्रीमद् भागवत में आया है। और श्रीमद् भागवत के अंतर्गत में यहां पर उस एकदा शब्द की व्याख्या बड़ी विस्तार से हमारे यहां पर संतों ने की।
तो कार्तिक के महीने में, कार्तिक मास में एक बार मां यशोदा के मन में विचार आया। बोले क्या विचार आया? कि मैं अपने लाला के लिए दही स्वयं निकालूं। अब वो मथने के लिए तैयार हुई है। अब ये क्रिया कहां पर घटित हुई है? मैंने आपको पहले भी बताया। यह क्रिया घटित हो रही है 10वें स्कंद के 9वें अध्याय के पहले मंत्र से प्रारंभ हो रही है। 10वां स्कंद है 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय, 9 अध्याय है नवदा भक्ति या 9 रस, ऐसा मान लीजिए 9 रस भी है। उन 9 रसों के अंतर्गत में या नवदा भक्ति के अंतर्गत में बड़ा सुंदर भाव बोले। एक पहला मंत्र अर्थात एक मन का आज मंथन कर रही हैं। बोले कौन? मां यशोदा। पता नहीं आप में से कितनों ने दही को बिलोया होगा, मुझे नहीं लगता है। अब आजकल तो मशीन आ गई है, वो मशीन को वो लस्सी वगैरह भी आजकल बच्चे तो घरों में शायद पता नहीं पीते हैं या नहीं पीते हैं, लेकिन हमारी मातृशक्तियां जानती हैं कि वो दही को जब बिलोया जाता था एक बड़ी सी, पहले उसको एक खंबे से बांध दिया जाता था मथनी को, और खंबे से बांध करके दही के अंदर पानी डाल करके उसको जो है वो मथा, और उसकी एक प्रक्रिया होती थी। एक रस्सी, एक लंबी डंडी होती थी, उसके रस्सी से बंधी, और फिर उसको मथा जाता था, और मथ करके उसको जब मथा तो उसके मथने की भी एक क्रिया होती। केवल दही नहीं मथा जाता, अभी तो अग्नि का भी मंथन होता है। अभी तो उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं, अभी तो केवल शारीरिक उस कर्म की चर्चा कर। यहां पर बड़ा सुंदर भाव गोपियां क्या करती हैं कि यादो हने वहरने मथनो पले पा, मथ रही है। मां यशोदा क्या कर रही है कि मां यशोदा आज अपने लाला के लिए माखन मथने की व्यवस्था कर रही है।